हाँ, जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि पहली ज़री का जुलूस जो हमने दिखाया, लेकिन उसके अंदर ऊँट थे, घोड़े थे, लेकिन हाथी नहीं मौजूद था, क्योंकि हर साल माजी में हम लोग ने देखा इस जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊँट सब मौजूद रहते थे। मैं उस बारे में, मेरे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट मीसम नकवी साहब। मैं चाहता हूं कि वो इस मसले पर उन्होंने एडीएम सिटी या डीएम या किसी भी अहदेदारान से कुछ भी बातचीत की है इस मसले को हल करने के लिए, तो उस पर वो ज़रा रोशनी डालें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि पहली मुहर्रम के जुलूस में जो शाही मूम की ज़री का जुलूस निकला, उसमें हाथी नहीं था। लास्ट ईयर तक ये था कि एक जो यहाँ फैजुल्लागंज में एक हाथी था, हुसैनी साहब थे, उनका बेटा लेके आता था हाथी, लेकिन उस हाथी का इस बार वो मर गया था। इस वजह से हाथी आने में बड़ी दिक्कत हुई, वरना वो तो आ ही जाता था। उसके बाद में परेशानी ये आई कि अब हाथी लाया कहाँ से जाए। मेरे तक के भी बात आई हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान से, एडीएम सिटी साहब से भी बात आई, तो उन्हीं ने भी कहा कि ऐसा कि जहाँ कहीं भी लखनऊ के बाहर अगर कोई हाथी हैं तो आप उनके बारे में पता किए। तो मैंने पता जब करना शुरू किया तो पता चला कि हरदोई के अंदर हाथी है, उसके बाद में उसके अलावा रायबरेली में 2 हाथी हैं, और फिर इसके अंदर महोबा में हाथी हैं। तो कई जगहों पे हाथी थे जिनकी मैंने जानकारी एडीएम सिटी साहब को दी और वहाँ के ज़िम्मेदार हबीबुल हसन साहब को दी। उन्हीं ने जो भी बातचीत की गई वो नहीं मालूम उसके बारे में। बहरहाल इसमें कि चर्चा बढ़ी उसमें। उसके बाद में जब ज़री निकली, ज़री का जुलूस, तो उस दिन खाली और खाली सिर्फ हाथी ही के ऊपर चर्चा होती रही। तमाम कौम के लोगों को, यानी कि उनको मालूमात तो पूरी थी नहीं कि क्यों नहीं आया, तो उसके अंदर लोगों को दिल को तकलीफ़ पहुंची कि हमारा जुलूस जैसे अधूरा लग रहा है। तो जब मेरे तक ये बात आई तो मैंने कई चैनलों के माध्यम से ये बात बताई कि हाथी का जो था वो पूरा इंतज़ाम कर लिया गया था, और हाथी जो था एंड टाइम पर, यानी पहली मुहर्रम के दिन 3 बजे तक के जद्दोजहद रही, और तमाम यानी सरकारी अधिकारी जो थे यहाँ से हाथी को लेने के लिए पहुँचे भी थे, और वहाँ हरदोई के अंदर उसको कोशिश की गई कि ट्रक पे चढ़ाया जाए। उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जो आई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली है। तो वो हाथी उसके ऊपर चढ़ा नहीं। जब 3 साढ़े 3 बज गया वो हाथी उस पर चढ़ा नहीं, तो भी मजबूरन इन लोग को आना पड़ा, और उस दिन हाथी का आना मुलतवी हो गया। लेकिन आज मेरी वर्तमान में, मतलब आज 3 मुहर्रम है, आज मेरी फिर उस मसले पे एडीएम सिटी साहब जो एडीएम पूर्वी हैं महेंद्रपाल सिंह साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी हैं। तो मैंने उस मसले पे चर्चा की, भाई हाथी अगर ना हुआ, ना आया तो भी दिक्कत आ जाएगी, और कहीं से अरेंज किए। तो उन्हीं ने मुझे बताया कि ऐसा है कि वहाँ से हाथी की बातचीत हो गई, और बल्कि हाथी लगभग जिस टाइम मेरी मुलाकात उस टाइम तक के तकरीबन 30 किलोमीटर वहाँ से सफ़र कर भी चुका था। हरदोई से चल चुका था, और लगभग 30 किलोमीटर वो लखनऊ की तरफ बढ़ चुका है। उसके साथ में कई एक लोग हैं। अच्छा, क्योंकि फार्मेलिटी होती है, बाकायदा उसकी परमिशन होती है कि इस जगह से गुजरेगा, सरकारी भी उसके अंदर काफ़ी खाना पूरी होती है, तो उसको भी किया गया है, और वहाँ से हाथी चल चुका। अब कल उम्मीद ये है, कल यहाँ से उसे हमारा ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान जो हैं यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद है कि हाथी हम लोगों को कल की डेट में संडीले तक पहुँच जाएगा। तो मुझसे भी कहा गया है, मैं भी अपनी तंजीम के अफ़ाम जमा सोसाइटी के कम से कम 2 लोग जो हैं यहाँ से हाथी को लेने के लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि परसों तक के हाथी लखनऊ में आ जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता चला है, तेलंगाना में भी हाथी वहाँ की कमेटी ने काफ़ी पैसा खर्चा करके मंगाया, लाखों रुपए लगाए हैं, काफ़ी उसको तैयार किया गया है। ऐसे यहाँ की कमेटी इस मसले में क्या कर रही है? देखिए, यहाँ की कमेटी जो बातचीत आज मेरी हुई उससे ये पता चल ही गया कि हाथी वहाँ से चल चुका है। उसकी वीडियोस भी जो भी थी वो हमारे पास आ गई, पहुँच गई, मेरे पास भी मौजूद हैं। मैं आपको भी दूंगा, तो आप दर्शकों को अपने चैनल से दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हाथी आया है तो वो केरल से आया है, और उस बल्कि हाथी का हथनी है, उसका नाम जो है श्रीदेवी है। काफ़ी चर्चा में, काफ़ी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, वीडियोज़ आई हैं। और जब वो वहाँ पर हैदराबाद में उसका जो हाथी का जो ट्रक वहाँ पहुँचा है, तो उसके इस्तकबाल के हज़ारों लोग उसके आगे आगे गाड़ियों से चल रहे थे। देख के अच्छा लगा कि मौला से मंसूब होने के बाद अगर एक जानवर भी है तो उसकी क्या ताज़ीम होती है, उसकी क्या इज़्ज़त होती है। अच्छा लगा देख के। वो वहाँ की हुकूमत में, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो वहाँ की टीम है, संस्था, उसने उसको बुलाया। लगभग उसके ऊपर खर्च जो आया वहाँ का तेलंगाना में तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च आया उस हाथी को लाने में। और कल ये पता चला कि कल वहाँ के लोगों से पता चला है, और जो उसमें जो वीडियोस आई उसमें ये पता चला कि कल उसकी एक रिहर्सल होगी वहाँ पे, कि जो आशूरा के दिन जो जुलूस के साथ में जो अलम निकालते हैं उसके ऊपर रख के लेके चलते हैं, तो उससे पहले एक रिहर्सल करेंगे कि जानवर को यानी बताया जा सके, मतलब किस तरीके से निकलना, उसकी एक रिहर्सल करेंगे। तो अच्छी चीज़ पहल रहेगी कि उसको पहले से पब्लिक में ले जाने से पहले पहले एक बार रिहर्सल की जाए। तो अब यहाँ पे जो हाथी आ रहा है उसको भी कोशिश ये रहेगी कि उसको यहाँ पे कम से कम रास्ता में एक आध दिन पहले अगर आ जाता तो उसकी भी रिहर्सल होना चाहिए कि पहली बार वो हाथी जैसे यहाँ पे आ रहा है। जो यहाँ का हाथी था तो वो तो काफ़ी मंजा हुआ था और उस जुलूसों में नहीं शरीक होता था,
तो उम्मीद है कि उसको भी ये लोग यहाँ पे ट्रायल